हेलो पायरेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। सो आज से जो है हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि कोई टिप्स ट्रिक्स हो गई, कॉन्सेप्ट हो गए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम साथ में लर्न करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो पाइथन का इंट्रोडक्शन है कि पाइथन बेसिकली क्या है और हम पाइथन क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है कि ये फ्रीली अवेलेबल होता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्रीली अवेलेबल होता है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर और एक मीनिंग उसका ये होता है कि जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये कोडिंग में कुछ ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर आप ऐसा कुछ बग फाइंड कर लेते हो और आप चाहते हो कि नहीं, इसकी जगह ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ यही मीनिंग होता है ओपन सोर्स का। फिर सेकंड चीज़ है कि इसका सिंटेक्स सबसे सिंपल होता है। जैसे कि आपने C++, जावा ये सब लैंग्वेज देखी होगी या फिर कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ कुछ सिंटेक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े मैशअप हो जाता है, जैसे कि कुछ कुछ कर्ली ब्रैकेट आ गए या फिर कुछ कॉलन सेमी कॉलन, ऐसा वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, पाइथन एकदम इजी लैंग्वेज है एकदम। इसका सिंटेक्स आप देखो कि आगे कैसा होता है, एकदम सिंपल होता है। फिर थर्ड पॉइंट हो गया रीडेबिलिटी। आप इसको इजीली रीड करके भी पता कर सकते हो कि अच्छा, ये कोड अब हमें समझना है तो ये कोड का मीनिंग ये हो रहा है, मतलब इतना ईजी होता है। फिर फोर्थ पॉइंट हो गया कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर अभी के लिए आप याद रखें कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर लास्ट पॉइंट है कि ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। ठीक है। ये पॉइंट हो गए इसके मेजर पॉइंट। अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ पाइथन एंड व्हाई यू आर यूजिंग अ पाइथन इंटरव्यू में, तो आप ये सिंपली उनको बोल दीजिए ये पॉइंट। ठीक है। ये फिर ऑलमोस्ट पाइथन में मैंने कहीं पे तो पढ़ा था 1,35,000 लाइब्रेरी है। ठीक है। अभी ये लाइब्रेरी हमें बहुत यूज़फुल होती है जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तब ये लाइब्रेरी के साथ ही काम करना होता है। तो पाइथन के पास ऑलमोस्ट 1,35,000 इसके अराउंड कुछ तो लाइब्रेरी है। फिर और एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन क्यों। सो अ, हम ना पाइथन से कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर गेम बनाना हो, गेम डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ऐप डेवलपमेंट हो गया। ऐसे कुछ भी चीज़ें हमें डेवलप करनी हो तो हम पाइथन से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स और रीडेबिलिटी इजी होने के कारण और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा कि आप अभी लर्निंग करने आए हो, तो फर्स्ट एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ कि आप खुद से, ठीक है, खुद से पाइथन प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड करेंगे। और पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए मतलब हमें ना एक आईडी चाहिए होता है। ऐसा मतलब कोई भी कोडिंग की लैंग्वेज हो तब हमें एक आईडी चाहिए होता है। सो आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। तो उसमें जैसे कि ये आपको दिखा, तो ये वाला जो दिख रहा है पीसी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है पाइथन। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, इसमें ना हम कोड लिखेंगे। ठीक है। तो पाइथन के लिए तो अभी के लिए फिलहाल मैं यही प्रीफर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से होते हैं जैसे कि पाइथन हो गया, वीएस कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया। ठीक है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर पाइथन के लिए अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप बिगनर है तो इसके साथ चाहिए। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी स्किल, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको ये दो चीज़ें खुद से करनी है। ठीक है, खुद से मतलब आप कहीं रिसर्च कर लो या फिर कहीं ना कहीं वीडियो देख लो, पर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि पाइथन क्या है। तब तक टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।